नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश, बहुत समाधानी और बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बरसा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आ गई हूँ एक कहानी लेकर जो मेरी खुद की है, एक चमत्कार जो मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी आपसे शेयर करूँगी कृष्ण भगवान की। तो जब से कृष्ण भगवान मेरे लाइफ में आए, मेरे लाइफ में बहुत से चमत्कार हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। बट अभी सारे तो एकदम नहीं बता सकती, तो शुरुआत करती हूँ आज से। तो आज की ये जो कहानी है ये खुद मेरी है। कृष्ण भगवान ने कैसे मेरी इच्छा पूरी की और कैसे वो मेरे मदद के लिए दौड़ कर आए। जैसे मैंने उस दिन द्रौपदी के कहानी में आपको बताया था कि आप सिर्फ आवाज़ दीजिए, सच्चे मन से उनको आवाज़ दीजिए, वो ज़रूर आते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, पर ये उसमें से बहुत ही ज़्यादा प्रमुख घटना है। जो मैं जली थी उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना मेरे साथ हुई है। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ ये मेरे खुद का घर है। और किसी दिन आपको मेरे घर का फ़ोटो बताऊँगी। अभी तो इतना कुछ अच्छा नहीं है, थोड़ा अस्त व्यस्त है, इसलिए नहीं बता पा रही हूँ मैं। तो 2019 में मैंने फ़ैसला किया था। मैं भाड़े के घर में रहती थी, अकेली रहती थी। तो मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो बोलते थे कि तू अकेली है, कब तक भाड़े के घर में रहेगी, खुद का घर ले ले वगैरह, ऐसा वो हमेशा मुझसे कहते रहते थे। और मैं कहती थी नहीं यार, देखेंगे करेंगे, अभी इतना कुछ अर्जेंट नहीं है उस चीज़ के लिए कि मुझे लेना है। तो उन्होंने कहा देख, फिर भी जमता है तो देख ले। मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही एक दिन ऐसे बैठे बैठे ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, मुझे घर अब तो लेना ही है, मुझे अब मेरे खुद का घर लेना है। तो मैंने घर देखना शुरू कर दिया। बहुत घर देखे मैंने, कम से कम 20-25 घर देखे मैंने। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर देखने के लिए जाती थी। सैटरडे संडे तो समझो उसी में जाता था। कम से कम दिन में 3 से 4 घर में देख लेती थी। बहुत बहुत घर देखे मैंने, बहुत ज़्यादा। कम कीमत पे थे, लेकिन उसका जो एनवायरनमेंट था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। कहीं नेगेटिविटी लग रही थी मुझे उस घर में, इसलिए मैंने वो घर नहीं लिए। कहीं एकदम कोने में ही घर था, कहीं आप नए बिल्डर होते हैं, घर बनने में और 6-7 महीने हैं, पर उधर पानी की व्यवस्था नहीं है, लोकेलिटी अच्छी नहीं है। और अगर मुझे रहना है तो मुझे डेफिनेटली ऐसे ही इसमें रहना है कि जहाँ पे सब अच्छा हो। तो मैं हमेशा जब भी भगवान जी से प्रार्थना करती थी तो मैं उनसे एक ही कहती थी कि भैया आप कुछ भी करो, मगर मुझे मेरे मन जैसा घर दिलाओ। अच्छा, मेरे मेरे मन में जो घर था उसकी भी व्याख्या बहुत अलग अलग थी। जैसे मुझे सिटी में ही घर चाहिए, और जहाँ मुझे घर चाहिए वो मेरे ऑफिस का जो स्टॉप है, बस स्टॉप, उसके नज़दीक हो, अच्छी लोकेलिटी पे चाहिए, जहाँ अच्छे लोग रहते हो, कम कीमत पर चाहिए। और ऐसा कि जिस घर में मुझे लगे कि हाँ ये अच्छा घर है और सब कुछ वास्तु के जैसा ही हो, ऐसा एक घर मुझे चाहिए। तो मैं हमेशा भगवान से कहती थी कि मेरे मन जैसा मुझे घर दिला दो, मेरे मन जैसा घर दिला दो। मैं हमेशा प्रार्थना करती थी उनसे। और मैं हमेशा मेरे फ्रेंड को बोलती थी कि जब मैं घर लूँगी ना तो मैं ऐसे बड़ी गैलरी बनाऊँगी, ऐसे ना बड़े बड़े विंडोज़, जैसे डोर्स बनाते हैं हम हमारे घर में, हॉल से लग कर वगैरह ऐसा। तो ऐसा मैं उसको हमेशा कहती थी कि नहीं होगा तो मैं बनवाऊँगी, उसको ख़ास बनवाऊँगी। और एक दिन ऐसे ही मैंने ऑनलाइन सर्च किया, और ऑनलाइन जो वेबसाइट होता है ना, ब्रिक्स बोल के कोई वेबसाइट थी। अभी मुझे उसका पूरा नाम, पर ब्रिक्स ही थी ऑनलाइन।
किचन में भी एक छोटा स्टिकर है कृष्णा का जो आज भी मेरे घर में है। और पूरा वास्तु के हिसाब से ये था, और 2 BHK था। तो मैंने उससे कीमत पूछी तो उसने मुझे बताया। फिर मैं जब घर देखी मैंने कहा ठीक है। मुझे पसंद तो आ गया था, एक ही झटके में मुझे पसंद आ गया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे लेना है करके। फिर जैसे घर बता के हो गया तो उस वॉचमैन ने मुझसे कहा में मीन्स घर को लग के जो टेरेस है वो अटैच है नहीं, सिर्फ मेरी बिल्डिंग में, मेरी ही बिल्डिंग मीन्स मैं और मेरे बाजू में जो रहते उनको, हमको अलग से टेरेस है, पर्सनल टेरेस, कॉमन नहीं, पर्सनल टेरेस है। वो भी इसमें ही है, इंक्लूड है, इस घर में इंक्लूड है, अलग से नहीं है ऐसा। तो फिर मैंने बोला ठीक है। को घर हो गया ना, कल अगर मैंने शेड डाला मेरे टेरेस पे तो वो दूसरा घर हो जाएगा, मीन्स आराम से रह सकते हो। ऊपर नल भी है, नल की व्यवस्था भी है, सब व्यवस्था है। आप टॉयलेट बाथरूम भी निकाल सकते हो। बहुत ही सुंदर टेरेस है मेरा, बड़ा टेरेस, जितना घर समझो उतना ही टेरेस, इतना बड़ा टेरेस है। तो मुझे तो और अच्छा लगा, हमने बोला वाह क्या बात है। ने मुझे दिलाया। बहुत अच्छी सोसाइटी है। पानी की थोड़ मिस नल नहीं है लेकिन टैंकर से पानी आता है, लेकिन टच वुड पानी की कोई कमतरता नहीं है। लोकेलिटी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, और सिटी में है, बिल्कुल सिटी में। और मिस मेरे सोसाइटी के बाहर आप निकलेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मीन्स ऐसे सुनसान इसमें अंदर ऐसा नहीं, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है। और जो मेरा बस स्टॉप है, मेरे ऑफिस का जो बस स्टॉप था वो भी सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे। इतना मिस जैसे मैंने घर देखा मैंने डिसाइड किया, तब तो मुझे पता भी नहीं था मेरा स्टॉप इतना नज़दीक है वगैरह, मुझे पता भी नहीं था। पर मुझे घर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने घर में एंटर किया मुझे ऐसा वाइब आया कि ये कृष्णा ने मुझे दिलाया है और कृष्णा यहाँ है। इनके स्टिकर ऑलरेडी था, किचन में भी था और हॉल में बड़ा स्टिकर लगा हुआ था कृष्णा का। तो मैंने बोला नहीं, ये मेरे कृष्णा ने मुझे दिलाया, मुझे इसी में रहना है, मैं यही घर लूँगी। ठीक है, फिर मैंने उस वॉचमैन से जो पूरी डिटेल्स ली। उसके बाद में फिर मैंने जो घर मालिक है उनको कॉल किया। वो यहाँ नहीं रहते, वो अमरावती में रहते थे। तो उनको बेचना था क्योंकि उनके बेटे को पूना में घर लेना था। तो ये घर उन्होंने जब से लिया तब से इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही लिया था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर उनसे बात वगैरह की, फिर उन्होंने मुझे रेट वगैरह बताया। अच्छा, रेट तो उन्होंने बता दिया, पर अब पैसे कहाँ से देंगे? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जब मैं ये घर देखने आई थी मेरे पास कोई 1000 रुपये के ऊपर मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैं सोचने लगी मैं क्या करूँ। फिर मैंने मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको बताया वगैरह। तो फिर एक हमारे सर हैं, उन्होंने इस घर के बारे में उनसे बात की, थोड़ा रेट में कम ज़्यादा वगैरह उन्होंने किया, वो मान भी गए। उनको पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी तो वो मान भी गए। तो बहुत अच्छी रेट में मुझे घर मिला, बहुत ही अच्छी रेट में, मैं बता रही हूँ आपको। अनएक्सपेक्टेड था ये रेट में घर सिटी में और इतने अच्छे लोकेलिटी में मिला। अच्छा, ये सब तो हो गया, घर फिक्स हो गया। उनको मेरे पास तो पैसे नहीं थे, वो सर ने मुझे मदद की और हमने उनको एडवांस दे के घर बुक भी कर दिया। अब बारी आई लोन की। तो लोन कहाँ से लें, क्योंकि
लोन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी बैंक आपको 70 या 80% ही लोन देती है, उसके ऊपर का जो भी आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने कम से कम 4 से 5 बैंक्स में घूमी, 4 से 5 बैंक, पर कोई मुझे पूरा लोन करने के लिए तैयार ही नहीं था, और मेरे पास पैसे थे ही नहीं है घर लेने के लिए बेसिकली। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत थक गई। फिर एक दिन मैं ऐसे एसबीआई को गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे मुझसे, बाप रे, कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा कहाँ से करूँ और कहाँ से लाऊँ, और क्योंकि मैं अकेली, मेरे साथ कोई भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने कहा यार इतने सारे डॉक्यूमेंट, ये एफिडेविट लाओ, वो लाओ, ये दो, वो दो। मैंने बोला अरे बाप, मतलब ऐसा करूँगी तो महीना भर तो मैं ऑफिस ही नहीं जा पाऊँगी, यही करने में पैसे तो जाएंगे, ऑफिस को भी छुट्टी पड़ेगी, ये नहीं। कहा कि अरे अच्छा याद दिलाया तूने, मुझे ना एक आदमी मेरा घर देखने के लिए आया था, उधर का उस घर का वैल्यूएशन, जहाँ पे मैं भाड़े से रहती थी, घर का वैल्यूएशन करने के लिए आया था, यंग लड़का था। उसको बुलाया था मैंने कि बाबा घर का वैल्यू, क्योंकि मुझे पहले वो घर लेना था जो उस भाड़े के घर में मैं रहती थी, वो भी मेरे इस घर के समझे वो साइड में, दूसरे ऑपोजिट साइड में, और ये साइड में, इतना ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं था। तो उसने फिर मुझे बताया था कि ऐसा इतना इतना रेट है, ऐसा ऐसा है वगैरह, और उसने तो मुझे बोला था कि अगर कभी आपको लोन की ज़रूरत लगी तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। मेरा एक दोस्त है, वो आपका करवा देगा, वो सबके लोन वगैरह करवाता है, वो बैंक से लोन्स करवाने का उसका काम है, तो वो करवाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको फ़ोन किया अचानक से, हाँ देखिए ये अचानक से हुआ, बातों बातों में ये बात निकल गई। अचानक से मैंने उसको फ़ोन किया, तो उसने बोला हाँ है, मैं उनका नंबर देता हूँ, यही औरंगाबाद में ही है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो सर को फ़ोन किया, फिर उनसे बात हुई, तो मैंने बोला सर आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, मेरी वाइफ को ठीक नहीं है, तो मुझे आने के लिए 1 आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर रुकती हूँ, कैनॉट करके हमारे एक प्लेस है, मैंने कहा मैं यहाँ रुकती हूँ, आप आ जाइए। तो हम लोग 1 आधा घंटा रुके, थोड़ा चाय वाय पिए, मैं मेरी फ्रेंड वगैरह, और उसके बाद में फिर वो सर आए वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे सब डिटेल्स पूछे, क्या घर है, कहाँ घर है, कैसा है, क्या है, और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, और आप क्या दे सकते हैं वगैरह सब कुछ। मैंने कहा सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आप बोलेंगे ये लाओ, तो मैं नहीं जानती। से धन्यवाद बोलते, आज भी मैं उनके टच में, और हमेशा उनको थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरा घर हुआ। तो उन्होंने फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, सब जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थे वो सब देखे उन्होंने, और उन्होंने मुझसे कहा मैडम आपका लोन हो जाएगा, फुल लोन कर दूंगा मैं, जितना आपका अमाउंट का घर जितना आपको चाहिए ना उतना मैं कर दूंगा, फुल लोन करके दूंगा। बोले मैं आपको, आप टेंशन नहीं करो, एक 8 दिन दो मुझे, 8 दिन में आपका लोन करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे एरिया पूछा सब, फिर वो खुद आए।
ओके भी कर दिया, उसकी डील भी हो गई, और यहाँ तक कि लोन कहाँ से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था, जो कृष्णा ने मेरा सॉल्व कर दिया और मुझे पूरा लोन मिला। एक पैसा मुझे ऊपर से नहीं देना पड़ा, पूरा लोन मेरा घर का हो गया। और मैं इतनी खुश थी उस दिन। मैं कृष्णा के मंदिर जाके जो सर है जिन्होंने मुझे पहले हेल्प की थी, उन्होंने ही मुझे रजिस्ट्री के लिए पैसे भी दिए। उन्होंने मुझसे कहा मैडम आपके पास जब आएंगे तब दे देना, पर आप ये घर का रजिस्ट्री करवा लो। आप सोच भगवान ने मेरी वो हर इच्छा पूरी की। जैसा घर मुझे चाहिए था वैसा घर दिलवाया, मेरा लोन करवाया, हर वो मेरी इच्छा पूरी की। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। लोग आज भी जब सुनते हैं अरे तूने घर कर लिया, कैसे, कहाँ से ले पैसे, इन्हें सबको पता है कि मेरी परिस्थिति नहीं है इतनी, मैं पैसे नहीं ये कर, मेरे पास पैसे रहते ही नहीं, खर्च हो जाते हैं, सारे खर्च हो जाते हैं। लेकिन एक बात बोलो, अगर